परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और आपका वचन के बारे में हम सुनने वाले हैं। एक क्लास को आशीष कीजिए परमेश्वर। एक क्लास के द्वारा हमें आपका वचन को और गहराई सीखने के लिए मदद करिए परमेश्वर। और भी लोग जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और वो भी सुनने के लिए, और ये सुसमाचार पत्र के द्वारा हमसे बात करिए परमेश्वर। इस समय आशीष का समय हो और अ, आपका वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ बदलाव आए परमेश्वर। हम आपके जैसे और होने के लिए आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का क्लास में हम मत्ती 20 और लूका 19 से ज्यादातर देखेंगे। ओके, सो हम वचन डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे समय की वजह से, बट मैं पंक्ति बताऊंगा, आप लोग वो नोट कर सकते हैं। आफ्टर क्लास आप पढ़ सकते हैं। एंड ठीक है। सो मत्ती 20 में पिछले क्लास में हम देखे थे कि पतरस ये पूछ रहा था कि हमने हमारा परिवार को छोड़ के, संपत्ति, काम सब छोड़ के आपके पीछे आए, आपके साथ हैं, तो हमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ऐसा पतरस पूछ रहे थे। और यीशु मसीह बोले, जो भी मेरे पीछे विश्वास से आए हैं उनको इस दुनिया में और आने वाला समय में 1000 अलग अलग घर और हजार अलग अलग भाई बहन होंगे ना। और आने वाला समय में वो 12 चेले का क्या बोले थे, आप लोग का सिंहासन होगा। आप लोग यहूदी लोग का 12 अलग अलग जाति लोग का आप न्याय करोगे ना। और जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे लिए भी ये जो 1000 वर्ष का राज्य का समय होगा, उस समय हम यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। कुछ लोग का देश दिया जाएगा राज्य करने के लिए, कुछ लोग का शहर होगा, कुछ लोग का स्टेट होगा, कुछ लोग का विलेज होगा। वो उनका जीवन, उनका मसीह का जीवन पृथ्वी में कैसा था उसके ऊपर होगा। उन्होंने परमेश्वर का महिमा के लिए उन्होंने सेवा की, और उनका जीवन विश्वास का जीवन था, उसके ऊपर वो इनाम और सम्मान होगा ना। तो अभी मत्ती 20 में हम वचन 20 और 21 अगर देखेंगे, उसमें जॉन और जेम्स ना, यूहन्ना और जेम्स का माँ है, उनका नाम सलोमी है। उन्होंने वो भी ये सुने हैं जो यीशु मसीह बोले हैं। वो सुनने के बाद यीशु के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप जब आपका सिंहासन में बैठेंगे, और फिर बाईं हाथ और दाहिने हाथ मेरे बेटे लोग होना चाहिए करके पूछ रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कोई राजा होंगे, उनका सिंहासन में बैठेंगे और उनका दाहिने हाथ तरफ में और बाएं तरफ में उनका मिनिस्टर्स होंगे ना, मुख्य मुख्य मिनिस्टर्स होंगे, जो लोग बहुत पावरफुल होंगे, मतलब राजा का अगला स्थान में होंगे लगभग। तो वैसे बड़ा पोजीशन के लिए उनका माँ पूछ रहे थे सलोमी। इधर हम ये देखना है, यीशु मसीह उनका जो विनती है उसको मना नहीं किया ना, और ना उनको डांटा है ना, मगर उन्होंने ये बताना चाह रहे थे कि कितना बलिदान वाला और कीमती वाला जीवन जीना है, वो बता रहे थे। ठीक है। तो मत्ती 20 और 22 में यीशु ये बोल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या पूछ रही है ना? और जो मैं पी सकता हूँ, जो वो कटोरी में मैं पी सकता हूँ, तुम पी सकते हैं क्या? और जो बपतिस्मा से मैं बपतिस्मा हो रहा हूँ, तुम हो सकते हैं क्या? मैं नॉर्मल हिंदी में बोल रहा हूँ, वचन में थोड़ा और सही से होगा। तो वो यीशु ये बता रहे हैं कि उनका जो अभी परिस्थिति होगा, सफरिंग होगा, क्रूस होगा,
उसके बारे में बता रहे हैं, वो मैं ले रहा हूँ, ले पाऊंगा। तुम जो पूछ रही है उसका ऐसे वाला जीवन चाहिए, तुम कर पाएंगे? हाँ, आप लोग कर पाएंगे क्या? और यूहन्ना और जेम्स बोल रहे हैं हाँ हम कर पाएंगे करके, और यीशु बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग कर पाओगे, मगर ये जो पोजीशन है, मेरे दाहिने हाथ में कौन बैठेंगे, मेरा मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन बैठेंगे, वो मेरे ऊपर नहीं है, पिता परमेश्वर उसको नियम करेंगे। हाँ, सो जो पिता परमेश्वर का हाथ में है, यीशु मसीह कभी उसके ऊपर उन्होंने निर्णय नहीं लिया ना। जो पिता परमेश्वर करना है वो पिता परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ा, यीशु मसीह उसका निर्णय नहीं लिया। वो भी दिखा रहा है वो कितना आदर कर रहे हैं पिता परमेश्वर का। एक चीज ये हम सीख सकते हैं इधर से कि हम कोई पोजीशन के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं ना। वो हाँ, एक डिजायर रखना बुरा बात नहीं है, मगर हाँ, हमें ये मालूम होना है कि वो उसका वैसा पोजीशन के लिए हमारा जीवन कैसे होना है, हमारा जीवन में और बलिदान और प्रेम और विश्वास वैसे वैसे होना है ना। आगे अगर देखेंगे मत्ती 20 में वचन 24 से 28 में, जब बाकी अभी 12 चेले हैं यीशु मसीह का, सो ये दो चेले के बारे में उनके माँ आके पूछे, बाकी 10 चेले को ये पता चला, अच्छा जॉन और जेम्स का माँ आके यीशु मसीह से ऐसा पूछे हैं, तब उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और उनके बीच में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, क्यों ऐसा पूछा हुआ है ये सब। और यीशु मसीह उस समय ये बोला है, ये थोड़ा मुख्य है, ये मुख्य है हम समझने के लिए, कि यीशु मसीह ये बोल रहा है कि ये संसार में जो लोग लीडर्स होते हैं, जो अच्छा पद में होते हैं, वो लोग बहुत अधिकार करते हैं ना, वो सिर्फ रूल करते हैं ना, रूल करते हैं, अधिकार करते हैं, बहुत अथॉरिटी से ये होते हैं। मगर यीशु मसीह का राज्य में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो लोग लीडर्स होंगे, जो लोग अच्छा पद में होंगे, वो लोग दे विल बी सर्वेंट्स ना। वो आ, वो सेवा करेंगे ना। अगर कुछ लोग हैं उनके बीच में कौन लीडर होगा, वो जो जो ज्यादा सेवा किया है, जो दूसरे लोग को सेवा करता है, वही लीडर होगा ना। आजकल हम कोई लीडर देख रहे हैं कि जो सेवा कर रहा है ना, वो सिंहासन में बैठ के काम बताने के लिए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये बताने के लिए रेडी है, मगर कोई नीचे आके काम करना, नीचे आके सेवा करना बहुत कम लीडर्स हम देखते हैं ना। वचन 28 देखो, बहुत मुख्य है, मत्ती 20:28 में ये बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य का पुत्र ना, मतलब सेवा लेने के लिए नहीं आया, मगर सेवा करने के लिए, और अपना जीवन दिया काफी लोग का ना। सो इंग्लिश में ऐसा है, सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ रैंसम फॉर मेनी। मतलब आप अपने चेले लोग को बोल रहे, आप लोग में कोई बड़ा है, बड़ा है करके आप देख रहे हो कि वही बड़ा है जो आप लोग का सब सेवा कर रहे हैं। आप लोग के सब में जो छोटे हैं और आप सबके लिए सेवा कर रहे हैं, वही बड़ा है मेरा मेरा आंखों में, वो बोले। और जैसे कि वो अपने आप को एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मतलब परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, और उन्होंने ये नहीं बोला मैं परमेश्वर हूं, तुम लोग मुझे सेवा करो। और वो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, और शहर शहरों में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं, सुसमाचार बता रहे हैं, लोगों को चंगाई कर रहे हैं, चमत्कार करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं ही मसीहा हूँ। और तो ये मतलब यीशु मसीह कोई सिंहासन के बैठ के मुझे सेवा करो करके नहीं बोल रहे हैं, वो परमेश्वर है, मगर फिर भी वो जाके लोगों को सेवा कर रहे हैं, वो जाके लोगों को जीवन का वचन दे रहे हैं, वो जाके लोगों को जो जरूरी है वो पूर्ति कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह
नहीं बोले कि मुझे सेवा करो, मगर वो ग्राउंड लेवल में जाके वो लोगों को सेवा कर रहे थे। वैसे बोल रहे हैं अगर तुम लीडर है, नहीं तो कोई भी पोजीशन सोच रहे, लीडर सोच रहे, तुम्हारा जीवन भी वैसा होना है ना। हम सेवा लेना नहीं है, हम सेवा करना है, हम सेवा देना है ना। और तो इसीलिए नम्रता मुख्य है, ह्यूमिलिटी, नम्रता और सेवा का मन और प्रेम ना। नम्रता, ह्यूमिलिटी, सर्विस, सेवा का मन और प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, ये कोई भी लीडर हो और कोई पोजीशन में आने का सोच है, ये उनका लाइफ में होना है। और जो मतलब जो लोग, जैसे हम चर्च में भी अलग अलग सेवा करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग, काफी लोग के सामने होता है सेवा, कुछ कुछ लोग का पता भी नहीं चलता है कि वो कुछ मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है। जैसे भी हो, मगर जो नम्र होके लोगों को प्रेम करके सेवा कर रहे हैं, उसका परमेश्वर के साथ राज्य होगा ना, और स्वर्ग में उसका नाम लोगों को पहचान होगा। ओके, अभी हम लूका 19 में आएंगे। ये जकेस का स्टोरी है। जकेस का स्टोरी काफी लोग को मालूम है, काफी बार सुने हैं। सो लूका 19:1 से 10, ठीक है। जकेस एक बड़ा चुंगी लेने वाला है ना, एक चीफ कस्टम्स ऑफिसर जैसे एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। अब सोचो अगर आईएएस आईपीएस है आजकल, एक और सर्विस है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो लोग रेवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। सो एक आईआरएस ऑफिसर मतलब बहुत ऊंचा पद है। वैसे एक ऑफिसर सोचो जकेस है, जकेस मगर थोड़ा छोटा है। जब उसको वो सुन पा रहा है, मतलब जब वो सुन रहा है यीशु मसीह जेरिको आ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं जकेस को, यीशु मसीह को देखना है करके बहुत इच्छा आ रहा है उसका मन में। और अब सोचो एक बड़ा ऑफिसर एक पेड़ को चढ़ रहा है यीशु को देखने के लिए ना। जकेस एक पेड़ को चढ़ा यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि वो छोटा था और वो काफी चुंगी ले रहा था, क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे। लोग उसको उसके साथ ज्यादा संबंध नहीं रखते थे, बात नहीं करते थे, उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते थे। और जैसे ये जेरिको में क्यों ऐसा हो रहा है कि जेरिको से जेरूशलेम जाने का जो रास्ता है ना, वो जेरिको के बाद जेरूशलेम जाना एक छोटा हिली एरिया है, तो ऊपर जाना है। तो लगभग 5-6 घंटे ऊपर जाने का काफी एनर्जी चाहिए, इसीलिए जेरिको में थोड़ा रेस्ट करते हैं जेरूशलेम जाने से पहले। और यीशु मसीह जेरूशलेम, ऑन द वे टू जेरूशलेम है, पिछले क्लास से हम देख रहे हैं। और अभी जेरिको में वो थोड़ा रेस्ट उस तरफ सफर कर रहे हैं, ऑन द वे टू जेरूशलेम। और जकेश उधर है, और यीशु मसीह पहले बार जकेश को देख रहे हैं। वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं वो पेड़ में, और उसको नाम से बुला रहे हैं ना। पहले बार देख रहे हैं, बट जकेस का नाम उनको मालूम है। वो भी मतलब अलग अलग जगह पे यीशु मसीह उनका ओमनिशियंस बोलते हैं, लाइक नोइंग थिंग्स ऑफ द पास्ट, द फ्यूचर, आगे वाला समय, पीछे वाला समय, सबका जो ज्ञान है यीशु मसीह के पास था ना। यीशु मसीह का जकेस का नाम मालूम था, वो नाम से बुलाया था, जकेस बुलाए थे। और यीशु मसीह ये बोला, नीचे आ जाओ और तुम्हारा घर पे आज भोजन होगा। और उस समय जकेस अपने आप वो बोला कि जो जो वो गलती किया था उसको वो सुधरा, और वो बोला मेरा मेरा आधा संपत्ति मैं गरीब लोग को दे दूंगा, और जिससे भी मैं ज्यादा चुंगी लिया उसको 2 गुना 4 गुना मैं वापस दूंगा। यीशु मसीह ने उसको पूछा नहीं, वो खुद यीशु मसीह का प्रेम के देख के वो बोला है। मतलब उसमें हम देख रहे हैं उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल गया।
और जो बहुत ज्यादा चुंगी ले रहा था, जो ले रहा था लोगों से, अभी देने वाला बन गया ना. Someone, he was collecting, now he became a giver. uh, यीशु मसीह को देखने के बाद, मतलब यीशु मसीह के साथ समय बिताया, यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर हुआ, तो उसके द्वारा कैसे जीवन बदला, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जक्कैयस का जीवन. लूका 19:10 एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. यीशु बोल रहे हैं कि जो लोग खोए हुए हैं उनको मैं ढूंढ के उनको बचाने के लिए आया. वही मेन मुद्दा है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आने के लिए ना, हम लोग भी खोए थे, हमें यीशु मसीह पहचाना, हमें बचाया उन्होंने. और तो हम आउटरीच क्यों कर रहे हैं, हम हर हफ्ते आउटरीच क्यों कर रहे हैं, बाहर जाके लोगों को क्यों यीशु के बारे में बता रहे हैं, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनको यीशु मसीह के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए कंसर्न है और हमें मालूम है वो लोग खोए हुए हैं, वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, पाप के बारे में नहीं जानते हैं, स्वर्ग के बारे में नहीं जानते हैं. वो बताने के लिए, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया, वो काम हम सुसमाचार बताने के द्वारा हम कर रहे हैं. इसलिए बहुत मुख्य है सुसमाचार बताना. अगला पंक्ति में आएंगे लूका 19 में 11 से 28 वचन में. तो इधर एक राजा है, एक राजा बहुत दूर जा रहा है. अपना जो सर्वेंट्स है, जो दास लोग हैं, उनका कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं. तो इसमें लिखा है 10 मिनास ना, 10 मिनास है, दे रहे हैं. और तो एक दास क्या किया, उसको 10 गुना बढ़ाया. जब वापस राजा आता है, वो पूछ रहे अपने दास लोग को, मैं तुम्हें कुछ पैसा दिया है, उसको क्या किया ना. तो पहला क्या बोला कि मैं उसको 10 गुना किया, और आपको वो क्या किया, आप जो मुझे पैसा दिया और मैं जो उसको बढ़ाया, सब मिला के मैं दे रहा हूं करके दिया. तो राजा खुश हुआ और उसको और अधिकार दिया. और दूसरे वाला दास क्या किया, वो 5 गुना बढ़ाया, वो भी दिया राजा को, और वो राजा भी उसको भी अधिकार दिया 5 शेरों के ऊपर. और जो तीसरा दास था, उसके पास जो मीना दिया था, वो कुछ काम नहीं किया, वो वैसे की वैसे रखा. वो बोला राजा को, मुझे मालूम है आप कितना मतलब कठिन बंदा है, कठोर बंदा है, आप तो मेरे पास आपका जो पैसे नहीं है वो भी हमसे ले लेते हैं, ऐसे वाला बंदा है कि इसीलिए मैं वैसे के वैसे ही रखा है, एक जगह पे छुपा के रखा है करके वो लेके दिया. और ये 3 दास में फर्क क्या है कि पहला 2 दास क्या कर रहे थे, वो काम किए ना, उन्होंने समय को वेस्ट नहीं किया, उनको जो दिया हुआ था उसको बढ़ाए ना, उसको कोई बिजनेस के द्वारा नहीं तो बैंक में डाल के इंटरेस्ट बना के, मतलब वो पैसा को भी और अपना समय को भी वेस्ट नहीं किया. वो एक अच्छा सर्वेंट है, मतलब एक सर्वेंट है जो काम करता है, जो दिया हुआ है वो काम वो पूरा करता है, वो दिमाग लगा के अच्छा करता है, एक वाइस सर्वेंट जैसे पहला 2 लोग ना. और जो पैसा दिया है बड़ा नहीं है, और जब छोटे में अगर आप लोग विश्वास योग्य है, आप लोग का मैं बड़ा चीज दे सकता हूँ. तो परमेश्वर हमेशा हमें छोटे छोटे चीज देते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उसमें अगर हम विश्वास योग्य हैं, फिर परमेश्वर हमें और बड़ा बड़ा काम देते हैं. ये पंक्ति में भी अगर हम देखेंगे, जो लोग जो दास 10 गुना बढ़ाया, यीशु ये बोल रहे हैं कि तुम छोटे में, जो थोड़े में तुम विश्वास योग्य थे, तुम्हें 10 शहर के ऊपर तुम्हें मैं राज्य
राज्य करने के लिए अधिकार होगा। सो जो 5 गुणे बढ़ाया उसको भी 5 शेयर के ऊपर अधिकार बनने के लिए मैं अधिकार देता हूँ राज्य करने के लिए। और जो दास था वो क्या बोला, आप कठोर मनुष्य है, आप कठिन मनुष्य है। तो वो अपना जो हाँ, अपना जो ओनर है उसके बारे में मालूम नहीं था उनको ना। वो हमारा जो मालिक बोलते हैं ना, हमारा मालिक कैसे वाला मालिक है वो जानता नहीं था ना। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मालिक है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास जा रहा है अपना मतलब क्रूस के बाद वो अपना जो खून है, हाँ खून हेवन में प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। और उस समय कुछ दास लोग का विश्वास दे रहे हैं ना। और वो जब आप यीशु मसीह वापस आ रहे हैं तो उस समय वो विश्वास योग्य रहे और नहीं रहे ना। तो ये बढ़ने का काम क्या होगा जब हम लोगों को शिव समाचार बताते हैं और लोग चर्च में आते हैं और वो भी आत्मिक रूप में बढ़ते हैं और वो कुछ लोग का सुसमाचार बताते हैं और भी लोग लेके आते। जैसे एक डिसाइपलशिप है, एक और काफी लोग विश्वास में आ रहा है और जो लोग विश्वास में है वो भी फेथ में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है, मतलब हम लोग जब टाइम होता है ऐसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं और कुछ टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। और जब हम लेजी होते हैं ना, लेजीनेस मतलब एक छोटा चीज नहीं है। लेजीनेस परमेश्वर से नहीं आता। शैतान लेजीनेस को बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है कि हम परमेश्वर का कार्य को समय में ना करें ना, परमेश्वर का योजना का समय पे हम ना करें, वो अच्छा ऐसा इस्तेमाल करता है। सो जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु हमारा पूरा जीवन को देखेंगे और हम ये सुनना चाहेंगे ना, वेल डन गुड एंड माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट ना, मेरा अच्छा दास है, विश्वास योग्य दास है, तुम अच्छा जीवन जिया है। और उसके बाद हमारा लाइफ का विश्वास का कार्य को देख के हमें सम्मान और इनाम होगा और राज्य करने का अधिकार होगा हमारा जीवन के ऊपर। अगर हमारा जीवन वो लेजी मैन के तरफ होगा, जो लेजी सर्वेंट था, जो कुछ काम नहीं किया और मसीह को ठीक ठीक तरीके से नहीं जाना ना, वो खुद काम भी नहीं किया और मसीह के ऊपर गलत बोल रहे हैं, आप कठोर कठोर आदमी है, कठिन आदमी है करके ना। तो जो वैसे नहीं था मसीह ना। तो हम परमेश्वर को सही तरीके से जानते हैं और हम लेजी नहीं है, हम समय के व्यर्थ नहीं करते हैं और हमें परमेश्वर सही समय में वो इनाम देंगे। ये कब कब होगा ये इनाम, मतलब हमारे 2 जजमेंट है। तो विश्वासी लोग का बीमा सीट जजमेंट है। बीमा सीट ये है एक ऊंचा स्थान है, एक सिंहासन, जैसे उधर से परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमारा पूरा लाइफ को रिव्यू करते हैं। हम जो भी गलत किए हैं उसको बताया नहीं जाता है, मगर जो परमेश्वर का महिमा के लिए किए हैं, विश्वास से किए हैं, उसके लिए उसको बताया जाता है और उसके लिए इनाम मिलता है ना। सो विश्वासी लोग के लिए बीमा सीट जजमेंट होगा। हम लोग का व्हाइट थ्रोन जजमेंट नहीं होगा। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, जानते नहीं, उनको व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। और वो 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 जजमेंट अलग है। वो सब वो पूरा मतलब उधर जो लोग जाएंगे बिना विश्वास के जाएंगे तो वो नरक में जाएंगे ना। जैसे यरूशलेम के रास्ते में जा रहे हैं, यीशु मसीह एक बारतिमेयुस है जिसका जो अंधा था उसको भी चंगाई कर रहे हैं। और अभी यीशु मसीह बेतानी आ रहे हैं। बेतानी एक गांव है जहाँ पे लाजरस का भी यीशु मसीह ना वापस जीवन दिया, हम पिछले क्लास में देखे थे। और साइमन साइमन करके एक कुष्ठरोगी था, उसका घर पे यीशु मसीह थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं और मरियम उधर आ रहे हैं ना। मरियम वही मरियम है जो लाजरस का
बहन है ना, दो बहन थे, मरियम और मार्था। एक मरियम सिर्फ आ रही है उधर। और ये मत्ती 26 में, 26 मतलब मैथ्यू 26 में हम देख रहे हैं, वचन 7 से 13 ना। ये आप नोट कर सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। ये भी हम एक्चुअली ये पंक्ति हम यूहन्ना में 11 और 12 पिछले हफ्ते सैटरडे पास्टर मेलविन बता रहे थे। सिमिलर सेम पंक्ति है कि मरियम आई और एक एक जार में पूरा परफ्यूम था ना, पूरा एक एक परफ्यूम है, नाड परफ्यूम है। और वो बहुत कीमती वाली है ना, काफी पैसा वाला है, वो कॉस्टली परफ्यूम है। क्या होता है जब रबाई लोग आते हैं, रबाई लोग ये हैं ना, रबाई लोग जैसे हमें पास्टर्स है, यहूदी लोग का जो वचन सिखाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो लोग रबाई लोग बोलते हैं। रबाई लोग का जो जब कोई फंक्शन होता है, रबाई लोग आते हैं, उनके ऊपर ऐसा परफ्यूम नहीं तो ऑयल डालना एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। और जब यीशु मसीह वो घर पे थे, मरियम आई ना, यीशु मसीह का चेले लोग हैं, मरियम आई। मरियम को मालूम है यही मैसिया है, ये परमेश्वर है, और उनको आराधना करना चाह रही है। और वो एक बहुत बड़ा जार का परफ्यूम पूरा यीशु मसीह को सर पे उन्होंने डाली, अनॉइंट की ना। और उसके बाद सिर्फ उधर नहीं रुकी, वो यीशु मसीह का पैरों में भी डाली और अपना बालों से वो पहुंचा रही थी ना। ये क्या दिखा रहा है कि यीशु मसीह उतना योग्य है करके मरियम मान रही है। वो एक चीज है कि यीशु मसीह मसीहा है, इतना आदर और आराधना के लिए योग्य है। और मरियम का सर्वेंट एक दास जैसे मन है, वो दिख रहा है ना उसको। मरियम का कितना नम्र होना चाहिए कि ऐसा कार्य करने के लिए। और सेवा ना, मरियम का नम्रता, सेवा और आराधना, ये कार्य के द्वारा दिख रहा है। अभी उस समय सम डिसाइपल्स ना, कुछ चेले लोग क्या बोल रहे हैं, ये पंक्ति में कुछ चेले लोग लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, जूदास के बारे में लिखा है ना, सिर्फ जूदास कहा है करके। ये पंक्ति में मत्ती 26 में ये लिखा है कि कुछ चेले लोग बोले हैं, इसको हम बेच के काफी गरीब लोगों को दे सकते थे ना। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे मरियम क्या कर रही है ना, कि वो लोग सोच रहे हैं कि शायद यीशु मसीह इतना आराधना के लिए योग्य नहीं है, लगभग ऐसे बात कर रहे। और जूदास भी बोल रहा था, तो जूदास का मन में ये नहीं है कि गरीब लोग का अच्छा करना है, मदद करना है, उसके वजह से नहीं है। जैसे जूदास ही ऑफरिंग सब संभाल रहा था ना उस समय। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जूदास जो ऑफरिंग है, उससे वो कुछ पैसा अपने आप के लिए भी वो ले रहा था। ये भी बाइबल में रिकॉर्डेड है, यूहन्ना में, यूहन्ना 11-12 वो पंक्ति में रिकॉर्डेड है। तो उस जगह पे पूरा फ्रेग्रेंस हुआ होगा ना, बहुत खुशबू हुआ होगा। जैसे हम पिछले वो सैटरडे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे आफ्टर सर्विस ना, कि हमारा जो जीवन जब यीशु मसीह के लिए टूटेगा, हम यीशु मसीह के लिए एक सैक्रिफाइस, बलिदान देके हमारा जीवन जिएंगे, उस जगह पे यीशु मसीह का नाम का ऐसा महिमा होगा, ऐसा खुशबू होगा ना। वही ये एक पिक्चर दिखा रहा है इसके द्वारा। और जब चेले लोग बोल रहे थे ऐसा, क्यों ऐसी ये लड़की ऐसा ये औरत ऐसा कर रही है, इसको बेच के गरीब लोग को दे सकते हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उसको छोड़िए कि वो जो किए हैं अच्छा किए, और जो ये किए आने वाला समय में जहां जहां सुसमाचार बताया जाएगा, ये जो कार्य किए ये भी बताया जाएगा ना। ये बहुत बड़ा सम्मान है उसको। और एक और चीज ये है, यीशु मसीह अभी यरूशलेम आने के बाद उनका काफी परिस्थिति होगा, सफरिंग होगा और क्रूस होगा, क्रूस में मरण होगा।
उसको पहले मरियम ने अनॉइंट किया है ना, मरियम ने एक अनॉइंट अभिषेक किया है ना। यीशु मसीह वैसे भी बोल रहे, मैं मरने से पहले मरियम बिना बताए वो मुझे अभिषेक किए। भी मसीहा यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं ना। तो ये पंक्ति भी मुख्य पंक्ति है, ध्यान से हम थोड़ा देखेंगे कि यीशु मसीह अभी यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एक गधे के ऊपर आ रहे हैं ना, एक डोंकी के ऊपर, यंग कोल्ट के ऊपर आ रहे हैं। एक प्रोफेसी है ना जकरिया 9:9 में कि वो नम्रता से राजा आएंगे, मसीहा आएंगे, और उसको ये पूरा कर रहा है ना। ये कब हो रहा है? पहला मंथ में। यहूदी लोग का एक अलग कैलेंडर है, पहला मंथ निसान बोलते हैं, NISAN निसान। वो हमेशा हमारा कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल का समय में आता है। ओके, और उस समय वो एंटर हो रहे हैं। 3 अलग अलग रीजन है कि उन्होंने क्यों वो समय में वैसा एंटर किया यरूशलेम में, और ये भविष्यवाणी पहले ही बताया है, उसको पूरा किया, उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए हम निर्गमन में जाना है। निर्गमन 12 में ये आप लिख सकते हैं, निर्गमन 12 वचन 1 से 13 ना, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। ये ऐसा समय है जब परमेश्वर मूसा के द्वारा यहूदी लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आने का समय में है। ठीक है, ये 10 अलग अलग वो प्लेग था, वो पूरा खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, लास्ट प्लेग से पहले ना। तो पासओवर का समय था, ये पहला जो परमेश्वर मूसा के द्वारा बोले थे ना कि आप एक बेड लेना है, उसको 4 दिन, मतलब ये क्या करते हैं, वो पहला मंथ था, निसान था, 10 तारीख एक बेड लेना है। वो एक शीप नहीं तो लैम हो सकता लेना है, और 4 दिन वो चेक करना है उसके अंदर, और 11 से 14 तारीख तक वो चेक करेंगे वो सही है क्या, उसके अंदर कुछ ठीक नहीं है, मतलब कोई ब्लेमिश नहीं होना है, कोई बीमार नहीं होना है उसका, मतलब एक परफेक्ट लैम होना है, नहीं तो एक परफेक्ट शीप होना है। ये यीशु मसीह के लिए बलिदान करने के लिए ना, एक सैक्रिफाइस के लिए। तो 10 तारीख पहला मंथ निसान में 10 तारीख को बेड लिया जाएगा, और वो 4 दिन लगभग 11th to 14th वो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, कोई भी ठीक, सब ठीक होना है ना वो बेड में सैक्रिफाइस के लिए। और 14 तारीख दोपहर 3 बजे से 6 बजे के अंदर, ट्वाइलाइट बोलते हैं, उस समय उसको सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस करके उसी दिन उसको आग होगा, आग में दिखा के रोस्ट करना है, जैसे बारबेक्यू टाइप का आप बोल सकते हैं कि फायर में रोस्ट करके खाना है उसको। वैसे ही नहीं खा सकते, और बॉईल करके पानी में, बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉईल करके भी नहीं खा सकते, सिर्फ फायर में रोस्ट करके ही खा सकते। तो और जब सैक्रिफाइस करते हैं उसका जो ब्लड होता है उसको लेके हम वो यहूदी लोग उस समय अपना डोर्स में डालना है। वो 10th प्लेग जब हो रहा था, 10वां आखिरी प्लेग, उस समय का बात है कि एक परमेश्वर एक डेथ एंजल भेजेंगे, और वो डेथ एंजल जिसका घर पे ये बेड का ब्लड है उसको छोड़ देगा। बाकी जिसका घर पे ऐसा ब्लड का निशान नहीं है, वो सैक्रिफाइस लैम सैक्रिफाइस का, उधर जो पहला बेटा है वो मर जाएगा ना। क्योंकि जो लोग ये परमेश्वर को जानते हैं, उनको मान रहे हैं, वो लोग सब इसको किए होंगे। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वही लोग का पहला बच्चा मरता है ना। ये मिस्र देश यहूदी लोग को छोड़ने के लिए इतना कठिन
चीज परमेश्वर करना पड़ा। और एक्सोडस निर्गमन 12 में अगर देखेंगे ना, उसमें ये लिखा है मिस्र देश में जो लोग हैं और उनका वो लोग जो अलग अलग चीज को परमेश्वर मानते थे, उसको आराधना और प्रार्थना करते थे, बलिदान चढ़ाते हैं, उनके उनके विरुद्ध जजमेंट है, उनके विरुद्ध न्याय किए हैं इसके द्वारा ना, ऐसा लिखा है। तो अभी यीशु मसीह क्यों यरूशलेम में एक गधे में आए, वो ये दिखा रहा है कि पहले कि वो जकरिया 9:9 वो प्रोफेसी भविष्यवाणी पूरा कर रहे हैं। दूसरा ये है, ये पहला कमिंग, फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, पहले बार आ रहे हैं, अभी समाधान में आ रहा है, शांति में, पीस में आ रहा है, इज कमिंग इन ए पीस। जब दूसरा बार आते हैं, सेकेंड कमिंग में न्याय करने के लिए आएंगे, व्हाइट हॉर्स में आएंगे ना, रेवलेशन में लिखा है। दूसरे बार जब यीशु मसीह आएंगे, हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। ही विल कम विद हिज सेंट्स, वी आर द, हम लोग सेंट्स है, हम लोग याजक लोग हैं। एंड हम लोग यीशु मसीह के साथ आएंगे। यीशु मसीह उस समय व्हाइट हॉर्स में आएंगे, विच शोज जजमेंट ना। अभी गधे में यरूशलेम में एंटर किए हैं डोंकी के ऊपर, वो इट शोज पीस ना, अ किंग कमिंग इन पीस, नॉट जस्ट अ किंग, रिजेक्टेड किंग। जो लोग उसको इनकार कर दिया, राजा को, मसीहा का इनकार किया, उन्होंने समाधान में आ रहा है, वो दिखा रहा है। तो यीशु मसीह वो बेड है जो बलिदान होने वाला है ना उस समय। और यहूदी लोग हर साल ये वापस ये चीज करते हैं यादगार करने के लिए कि मिस्र देश से हमें कैसे लेके आए और कैसे हम लोग का पहला बेटा वो डेथ एंजल उसको मारा नहीं, उसको बचाया। तो वो पास ओवर का समय में ये याद करते हैं। तो हर साल वो लोग पास ओवर का टाइम पे ऐसा बेड लेते हैं, उन्होंने फिर सैक्रिफाइस करते हैं। मगर ये पास ओवर में जैसे परमेश्वर उत्पत्ति 3 में प्रॉमिस किया, एक उद्धारकर्ता आएगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा पाप को मिटाने के लिए वो कार्य करेगा ना। तो यीशु मसीह वो बेड हुआ, उन्होंने यरूशलेम में आए, उन्होंने 10 तारीख निसान मंथ 10 तारीख उन्होंने आए ना, और 11 से 14 3-4 दिन उन्होंने अलग अलग, जैसे पायलट के पास लेके गए थे और हेरोद के पास लेके गए थे ना। कुछ पायलट क्या बोला, इसके ऊपर कोई भी पाप नहीं है ना। एक सेंचुरियन था, रोम का सेंचुरियन था, वो बोल रहा है कि यीशु को देख के इसके अंदर क्या पाप है। मतलब कुछ लोग टेस्ट कर रहे हैं और न्याय क्या दे रहे हैं, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। मतलब अ लैम्ब विदाउट ब्लेमिश, बिना बीमारी, बिना कोई इश्यू का एक लैम्ब बेड है। यीशु मसीह भी वैसा एक बलिदान देने के लिए बेड बन गए, और लोग टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर पाप नहीं है, कोई ब्लेमिश नहीं है करके बोल रहे हैं। फिर क्रूज हो रहा है ना, 14 तारीख उनका क्रूज हो रहा है, वही 3 से 6 बजे उसके अंदर उनका क्रूज में वो मर रहे हैं हमारे लिए ना। वो हमारा पाप के लिए बलिदान हुए हैं, वो बेड के जगह पे ना। वही है पास ओवर का मुख्य चीज है हम समझने के लिए। और हम काफी क्रिश्चियंस ये भी सेलिब्रेट करते हैं पाम संडे। सो जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, उनके साथ बेथानी से, गलीली से भी कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे आए हैं। वो लोग जब यीशु मसीह यरूशलेम अंदर एंट्री किए, उस समय वो लोग बहुत उत्साह होके उन्होंने वो पाम लीम्स को उन्होंने ये मूव किया, फिर अपना अपना कपड़े उन्होंने नीचे डाल दिया कि वो यीशु मसीह अंदर जाने के लिए वो डोंकी के ऊपर ना एक वेलकम था उनको, एक जैसे एक राजा को वेलकम कर रहे हैं। और
एक और वचन उसमें लिखा है, यीशु मसीह उन्होंने रोए थे ना, यरूशलेम के ऊपर बहुत चिल्ला के रो रहे थे। लूका 19:31 में, लूका 19:31 में, जीसस वेप्ट ओवर जेरूशलेम। क्योंकि दानियल 9:24 से 27, ओके, ये भी बहुत मुख्य वचन है। इसमें एक कैलकुलेशन है 70 हफ्ते का। वो 70 हफ्ते ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, यहूदी लोग का मालूम है, जानते हैं, और उनको वो याद होगा, वो जानते हैं और याद होगा। उनको मालूम होना था कि मसीहा इस समय आने वाला है ना, वो भविष्यवाणी पूरा होगा करके विश्वास होगा। और यहूदी लोग सबके पास वो भविष्यवाणी पहले ही स्क्रिप्चर्स के द्वारा बताया हुए हैं, दानियल लिखा हुआ है। उन सबको मालूम होना चाहिए था कि यीशु मसीह मतलब मसीहा यरूशलेम में ये दिन आने वाले हैं। तो यीशु मसीह यरूशलेम में आए, मगर काफी यहूदी लोग को मालूम नहीं था। स्क्रिप्चर्स उनके पास था, वो सब चीज उनको मालूम होने के लिए उनके पास था, सिखाया भी जाता था, मगर लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे। अगर लोग रियलाइज करते थे, वो मसीहा को जानते थे, उनके ऊपर विश्वास करते थे, उनको पाप माफी हुआ होता, मतलब परमेश्वर का राज्य उसी समय इसराइल में आ सकता था। मगर उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किए हैं। और यीशु मसीह को मालूम है अभी 3-4 दिन मेरा सफरिंग्स होगा, फिर क्रूज होगा, मुझे इनकार करेंगे, क्रूज होगा, मैं मरूंगा, फिर वापस जी उठूंगा, ये सब मालूम है। मगर जब यरूशलेम इतना भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, रियलाइज नहीं किया मसीहा कौन है, मसीहा इस समय आने वाला है, ये सब उन्होंने सोचा नहीं, रियलाइज नहीं किया, और जो उनको बनाया उनको ही इनकार करने वाले हैं, ये सब सोच के यरूशलेम के ऊपर उन्होंने रोए ना। इस वजह से उन्होंने रोए। और ये भी हुआ था, यीशु मसीह को इनकार करने के बाद कुछ सालों में ही रोम का अधिकार पे ही इसराइल था, मगर रोम क्या किया, पूरा इन्वेड किया और पूरा यरूशलेम शहर को, और वो टेम्पल था ना, यहूदी लोग का टेम्पल था, उसको भी नाश किया पूरे तरीके से। तो आज का क्लास यहाँ खत्म हो रहा है। हम क्या क्या देखे हैं, मत्ती 20 में शुरू किए ना, सलोमी के बारे में देखे थे, जो अपना 2 बेटे के लिए स्थान के बारे में पूछ रहे थे और यीशु का उत्तर क्या था हम देखे थे ना। हमारा अगर कोई लीडर का पोजीशन में होना है, उनका लाइफ कैसा होना है, कितना सैक्रिफाइस होना है, प्रेम होना है, वो देख रहे थे ना। और कौन कौन लीडर हो सकता है जो सेवा करता है ना, जो अपने आप को छोटा समझता है, छोटा मतलब बाकी लोग के ऊपर मैं अधिकार करने वाला जैसे नहीं हूं, मगर मैं बाकी लोग का मदद करना, सेवा करना के लिए हूं, वैसा जो मन है वही लीडर हो सकता है। फिर जकेस का स्टोरी हमने देखे लूका 19 में, राइट। और फिर एक राजा और उनके दास के बारे में देखे थे, जो 10 मीना दे के गया था, लेजी सर्वेंट, जो एक सर्वेंट है जो लेजी था, फिर 2 सर्वेंट्स जो काम किए और वापस और भी गुना पैसा वापस अपना मालिक को, राजा को दिया था, उसके बारे में देखें। फिर मरियम कैसे अभिषेक किया, यीशु मसीह का चेले लोग क्या बोल रहे थे, वो हम देखें। और यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, यरूशलेम में आने के वजह से कैसे भविष्यवाणी पूरा कर रहे हैं, और यरूशलेम के ऊपर उन्होंने रोए थे, किस वजह से रोए ना, क्यों गधे के ऊपर आए, फिर एक निर्गमन 12 से उसका बैकग्राउंड देखे थे ना।